हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। बहुत खुशी हुई, आपने बड़े अच्छे कमेंट किए और आपने रिक्वेस्ट भी की कि मैथ्स की सीरीज को ज़रा थोड़ा और एक्सटेंड करो। तो मैं आपको बताऊं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको नंबर्स की पूरी जानकारी अभी नहीं दी है। अभी मैंने सिर्फ आपको ये एक चार्ट लिख के बता दिया था नंबर्स के बारे में। अब मैं आपके धीरे धीरे कंसेप्ट तोड़ूंगा पुराने वाले और नए कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। बस स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहूंगा, मुझसे 90% बच्चे कहते हैं कि मास्टर जी जब कोई टीचर समझाता है तो हमें समझ आ जाती है, मगर जब हम क्वेश्चन निकालने लगते हैं एग्जाम में तब नहीं निकलते हैं। इसका राज यह है कि जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, वो आप 8वीं 9वीं 10वीं लेवल की पढ़ते हो और क्वेश्चन निकालते हो कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो निकले कैसे? हमें डेफिनेशन भी कॉम्पिटिटिव लेवल की पढ़नी है। अब आप सोचेंगे मास्टर डेफिनेशन तो डेफिनेशन होती है। मैं यहां पे आपको अभी कुछ बताने लगा हूं। देखो यहां देखो, यहां पे हम दो चीजें पढ़ेंगे बेहतरीन वाली और आपको खुशी मिल जाएगी। आपने इवन नंबर्स तो नाम सुना ही है ना? आपने सुना? बिल्कुल जी मास्टर जी सुना। क्या क्या होते इवन नंबर? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड अप टू सो ऑन। ये इवन नंबर्स ही तो हैं। फिर मुझे बताओ जी इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो आप बोलेंगे मास्टर जी दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, या ऐसा दोज नंबर्स विच कैन बी divided by 2 completely। यही बोलेंगे आप, दोज नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली। मगर मैं आपको बताऊं, ना तो हम 5वीं 6वीं का मैथ पढ़ रहे हैं, ना हम 9वीं 10वीं का मैथ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कंपीटिटिव एग्जाम का। यह डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन करने के लिए पूरी नहीं है, ठीक है बेटा? इसलिए हम ये डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन दूंगा, देखना आप कैसे करोगे। दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2n, those numbers which are in the form of 2n are even numbers। वो क्या हो गए जनाब? इवन नंबर्स। एग्जाम्पल 2 को हम शुरू करेंगे 1 से। 2n, अगर n 1 है तो 2 इंटू 1 2, n 2 है तो 2 इंटू 2 4, n 3 है तो 2 इंटू 3 6, n 4 है तो 2 इंटू 4 8, n 5 है तो 2 इंटू 5 10। यही तो वो इवन नंबर हैं जो ये वाले हैं। मगर ये सोचने का तरीका अलग है। हमें सोचने का तरीका अलग चाहिए, फिर देखना हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्वेश्चन निकलेंगे। अब दूसरी तरफ में आता हूं, क्या होते हैं ऑड नंबर्स? तो आप बोलेंगे मास्टर जी सबसे पहले तो ये बोलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड अप टू सो ऑन। ये ऑड नंबर होते हैं। बिल्कुल यही होते हैं, आप सही बोल रहे हो। डेफिनेशन बताओ जी ऑड नंबर की।
आप बोलेंगे मार्शी दोज नंबर्स विच आर नॉट divisible by 2, those number which are not divisible completely divisible by 2 are known as odd numbers. मगर मैं आपको फिर से बताऊं, हम कोई 6वीं 7वीं का मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाएगी। तो क्या करना इसको, हमारे क्वेश्चन कौन सी डेफिनेशन सॉल्व करवा पाएगी, ये वाली, those numbers which are in the form of 2n plus 1, वो नंबर जिनकी शक्ल होगी 2n plus 1, वो वाले नंबर होते हैं कौन से, ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल करेंगे हम 2n plus 1, 2 को मानो जी 0 भी मान सकते हो, मगर मैं 1 से मानना शुरू करता हूं। 2 into 1 2 plus 1 3, फिर से 2 into 2 4 plus 1 5, फिर से 2 into 3 6 plus 1 7, 2 into 4 plus 1 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वही नंबर तो हैं, ये वाले अच्छा 8 गलती होगी। 2 into 3 6 plus 1 7, 2 into 4 8 plus 1 9 गलती होगी ना। चलो, तो आज आपको इवन और ऑड नंबर पता चल गए। मैं साइड होता हूं, अब आप अपनी नोटबुक पे लिखो, ऐसे ही लिखना। जैसे मान लो कोई पेज होगा मेरे पास, तो एक मिनट, मान लो ये मेरा पेज है, कोई यहां पे ब्लैंक पेज है। आपने इस पेज पे क्या करना है, ऐसे ही बीच में लाइन लगानी है, एक तरफ लिखना है इवन नंबर, एक तरफ लिखना है ऑड नंबर, फिर नीचे मैं बताऊंगा क्या लिखना है। नोट्स मेरे साथ मिलके बनाने हैं, मिलके। चलो जी, मैं आपका ये कंसेप्ट तोड़ के रहूंगा कि मैथ हमें समझ नहीं आता। देखना, एक जब इंजीनियर मैथ पढ़ाएगा तो कैसा पढ़ाएगा। लिखो, पहले ये लिखो, चलो जी लिख दिया। ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, कुछ नया नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको इसी डेफिनेशन को यूज करके कुछ कंसेप्ट पढ़ाने लगा हूं। हेडिंग डालो जी, कंसेप्ट। ठीक है, क्या कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, देखो। आप मुझे कोई इवन नंबर बोलो 2, कोई और इवन नंबर बोलो 4, दोनों इवन नंबर को जमा करो, आंसर क्या आएगा 6। आहा, एक और इवन नंबर बोलो 6, कोई और इवन नंबर बोलो 8, दोनों इवन नंबर को जमा करो, क्या आता है 14। कहीं जगह अगर मैं गिनने में गलती कर दूं तो उसको इग्नोर करना है। अच्छा, कोई और इवन नंबर बोलो जी, कोई और इवन नंबर बोलो 10, कोई और इवन नंबर बोलो 12, कोई और इवन नंबर बोलो 16। इन सब को जमा करो, 10 20 30 36 और 38। नहीं, हम ऐसा करेंगे ना, अभी 3 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे, 2 ही लेंगे हैं। 10 10 20 और 2 22। मैंने आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट किया है। देखो, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इवन हो गया, इवन प्लस इवन इवन हो गया, इवन प्लस इवन इवन हो गया। अब हम यहां पे नोट लिखेंगे। नोट नंबर 1, इवन
प्लस इवन इज ऑलवेज इक्वल टू इवन, हां या ना? ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि मैं आपको बोलूं गांधी जी इंडिया में 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आए और आपने याद कर लिया, बस ये मैथ है। इसमें जब आप अपना लॉजिक नहीं लगाओगे, आप सोचोगे नहीं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। लिखो, जल्दी लिखो। लिख दिया, चलो। सोच भी लिया, चलो। अब जी कंसेप्ट नंबर 2, मुझे आप कोई ऑड नंबर बोलो 3, कोई और ऑड नंबर बोलो 5, दोनों को जमा कर दो 8, ठीक है। कोई और ऑड नंबर बोलो 7, कोई और ऑड नंबर बोलो 9, क्या आंसर आएगा? 16। कोई और ऑड नंबर बोलो 5, कोई और ऑड नंबर बोलो 13, क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? 18। इसका मतलब कि जब हम ऑड नंबर्स को जमा करते हैं तब भी आंसर इवन आता है। तो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ऑड प्लस ऑड इक्वल टू इवन। पता चला कि नहीं? हम यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां पे रिजल्ट लिख रहे हैं, यहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहां पे रिजल्ट निकल रहे हैं। देखना, आपको मैं CGL 2 के टीयर 2 के क्वेश्चन कराऊंगा और यूं निकालेंगे आप, मगर शर्त यह है कि यह समझ आना चाहिए। चलो जी, पोचा लगाते हैं इसको। अब तीसरा, हमने 2 बार इवन नंबर भी लिए, 2 बार ऑड नंबर भी लिए। अब एक बार फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हम लेंगे जनाब, चलो कोई इवन नंबर बोलो, मगर बड़ा बोलना, बड़ा नंबर है 10। कोई इवन नंबर बोलो छोटा 8, माइनस करके आंसर क्या आएगा? 2। कोई और बड़ा इवन नंबर बोलो 12, कोई छोटा इवन नंबर बोलो 4, माइनस की आंसर क्या आ गया? 8। कोई इवन नंबर बोलो 6, कोई और इवन नंबर बोलो 2, आंसर क्या आ गया? 4। ये हमेशा होगा, आप दुनिया का जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, इवन में से इवन को माइनस करो तब भी आंसर इवन आता है। तो नोट नंबर 3, इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन। चलो जी, और प्रैक्टिस करें और एक्सपेरिमेंट करें। बोर तो नहीं लग रहा है? अभी तो 13 मिनट हुए हैं, मैं छोटे 20-20 मिनट में आपको चीजें इतनी सिखा दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे घरों में बैठे हैं, कोचिंग नहीं ले सकते, जॉब अड्डा में नहीं आ सकते, किसी और अन्य जगह पे नहीं जा सकते, आपको मैं घर बैठ के वो मैथ सिखा दूंगा जो आप 10,000 रुपया दे के भी जम्मू में कोचिंग नहीं सीख सकते। मगर शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखना, बोर हो रहे हो तब भी देखना। अच्छा जी, इवन हो गया। कोई ऑड नंबर बोलो 9, कोई और ऑड नंबर बोलो 7, माइनस करो 2, कोई और ऑड नंबर बोलो 13, कोई और ऑड नंबर बोलो 9, आंसर क्या आएगा? 4। कोई और ऑड नंबर बोलो 21, कोई और ऑड नंबर बोलो मैं 3, क्या आंसर आएगा? 21 में 7 निकाले तो सॉरी 21 में से 3 निकाले तो 1 निकालोगे 20, 2 17, 18 है। अब भी आंसर क्या आ गया? इवन, यानी कि ऑड माइनस ऑड, तब भी आंसर क्या आएगा? इवन। नोट नंबर 4, ठीक है जी, इसको हटा दें हम। अब फाइनली इवन प्लस इवन भी हो गया, इवन माइनस इवन भी हो गया, ऑड प्लस ऑड भी हो गया, ऑड माइनस ऑड भी हो गया। अब हम कुछ दूसरा नंबर लेते हैं। कोई ऑड नंबर बोलो 7, कोई इवन नंबर बोलो 2, आंसर क्या आएगा? 9। आंसर क्या आ गया? 9। कोई और ऑड नंबर बोलो जी
9। कोई इवन नंबर बोलो, 4। आंसर क्या आ गया? 13। कोई ऑड नंबर बोलो, 13। कोई इवन नंबर बोलो, 2। आंसर क्या आएगा? 15। नोट नंबर 5 मैं अलग कलर से लिखता हूं। नोट नंबर 5, ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड। आहा हा हा, देखना देखना देखना, खेल खेल में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने वाले हैं हम। अच्छा जी, फाइनल ऑड प्लस इवन वाला भी लिख दिया। और अब हम ऑड और इवन का माइनस करते हैं। कोई ऑड नंबर बोलो, माइनस ही तो किया, नहीं प्लस किया। कोई ऑड नंबर बोलो, 9। इवन नंबर बोलो, 2। आंसर क्या आ गया? 7। कोई ऑड नंबर बोलो, 13। इवन नंबर बोलो 2। आंसर क्या आ गया? 11। कोई ऑड नंबर बोलो, 15। इवन नंबर बोलो 4। आंसर क्या आ गया? 11। यानी के 1 2 3 4 5 छठा नोट, ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू ऑड। ये 6 नोट्स अपनी कॉपी पे 5 बार स्टार मार्क करके लिख दो। चलो जी, मैं साइड होता हूं, पूरा साइड होता हूं, अब लिखो। ठीक है जी, यानी कि मैंने आपको अभी यह बता दिया कि इनमें से अगर दोनों जगह एक जैसे नंबर हों तो आंसर आएगा इवन। एक भी जगह पे ऑड हुआ तो आंसर आ जाएगा ऑड। यह कोई याद रखने की बात नहीं है, आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। अब कंसेप्ट नंबर या एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मुझे कोई इवन नंबर बोलो, 2। कोई दूसरा इवन नंबर बोलो, 2। आंसर क्या आ गया? 4। मुझे कोई इवन नंबर बोलो, 4। कोई दूसरा इवन नंबर बोलो, 6। आंसर क्या आ गया? 24। तो यहां पे लिखो नोट नंबर 1 2 3 4 5 6, नोट नंबर 7। नहीं, ये मैं कंसेप्ट 2 पढ़ा रहा हूं, तो नोट नंबर 1 फिर से, इवन मल्टीप्लाई इवन होगा इवन। चलो जी, फाइनल नोट, आखिरी। कोई, अभी मैंने क्या बोला आपको? इवन मल्टीप्लाई इवन किया ना, अब ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे। कोई ऑड नंबर बोलो, 3। कोई दूसरा ऑड नंबर बोलो, 3। आंसर क्या आ गया? 9। फिर से कोई ऑड नंबर बोलो, 5। कोई और ऑड नंबर बोलो, 7। आंसर क्या आ गया? 35। यानी कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड इक्वल टू ऑड। ठीक है, फाइनल और फाइनल, बस अब आपकी बोरियत खत्म। कोई ऑड नंबर बोलो, 3। कोई इवन नंबर बोलो, 2। आंसर क्या आ गया? 6। कोई ऑड नंबर बोलो, 7। कोई इवन नंबर बोलो, 4। 28। आंसर क्या आ गया? यानी कि ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करो, ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन, आंसर क्या आएगा? इवन। बस इन 3 को यूज करके हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बात, मैंने अभी तक मेरे प्यारे बच्चों आपको इवन नंबर पढ़ा दिए, मैंने अभी तक आपको ऑड नंबर पढ़ा दिए, मैंने आपको इवन और ऑड को यूज करके कुछ नोट पढ़ा दिए। मैं साइड होता हूं, आप ये लिख लो। चलो जी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये लिख दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहां से बुक से क्वेश्चन देखता हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी सीजीएल टियर 2, 19 फरवरी 2018
19 फरवरी 2018 का क्वेश्चन है। क्या है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन है इफ 2x plus 3y is odd, then which is true? Which is true? एक मिनट, चलो ये सब आपको दिख ही रहा है ना? दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा? चलो टक टक टक। अब यहां देखो विच इज ट्रू, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मैं यहां से आपके सामने देख के लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 1 है x इज इवन। ऑप्शन नंबर बी है y इज इवन। ऑप्शन नंबर 3 है x इज ऑड। ऑप्शन नंबर डी है y इज ऑड। चलो जी हमें इसको सॉल्व करना है, करते हैं जी सॉल्व। कितना मजा आने वाला है, टक टक टक, कितना मजा आने वाला है। देखो जी ये कुछ लिख दिया हमने। अब आपने अभी पेन कॉपी नहीं चलानी, आपने अभी मेरे दिमाग से सोचना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x plus 3y इज ऑड। क्या कह रहा है? सॉल्यूशन दे रहा हूं। 2x plus 3y इज ऑड। ये कहता है ये ऑड है, तो आप मुझे बताओ ये ऑड है? पहले आप मुझे बताओ ये क्या चीज है? 2x क्या है बताओ जी। आप बोलेंगे मास्टर जी अभी आपने पढ़ाया है जो भी नंबर 2n की शक्ल में होते हैं जिनमें 2 आ गया वो नंबर तो इवन होते हैं। इसका मतलब कि ये वाला हो गया इवन। क्या हो गया? इवन। ये हो गया इवन इवन इवन। तो ये इवन तो हो गया। तो अच्छा आंसर क्या है जी? ऑड। यहां देखो यहां देखो यहां देखो यहां देखो, इवन में क्या मिलेगा तो ऑड आएगा। जब इवन में इवन मिलेगा तो इवन आएगा, मगर हमारे पास दिया हुआ क्या है? ऑड। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं। अच्छा इवन में जमा है ना, इवन में क्या जमा करेंगे? ऑड, तो ही ऑड आएगा। इसका मतलब ये वाली चीज क्या है? ऑड। ये वाली चीज क्या है? ऑड। अब आप मुझे बताओ 3y ऑड कब होगा और इवन कब होगा? जब 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 y होगा इवन, जब y होगा इवन। एग्जाम्पल y है 2, 3 इंटू 2 6, इवन आ गया। मगर हमें इवन नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? ऑड। तो मान लो y की वैल्यू है जी 3, 3 इंटू 3 9। y की वैल्यू है ऑड नंबर 5, 3 इंटू 5 15। तो y हमेशा ही हमेशा क्या होगा? y हमेशा ही हमेशा क्या होगा? ऑड 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 ऑड। y होगा ऑड। बताओ कहां समझ नहीं आया? आप ये मत सोचना कि ये मैं आपको ऐसे रार भर की चीजें पढ़ा रहा हूं। CGL Tier 2 जाओ, पुराने सालों के पेपर उठाओ, देखो वहां पे सवाल आया कि नहीं आया। अगर आप वो वाली डेफिनेशन करते ना, कौन सी, कि एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 टक टक टक, फिर यहां पे सवाल ना निकलता। अच्छे से सोचने का नजरिया बदलना चाहिए। सोच को बदल, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे।
नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। मंजिलें बदलनी हो तो दोस्तों कश्ती ना बदलना, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। ये शेर ऐसे खुद ही निकल गया मुंह से। तो बस आपको समझ आ गया, एक बार फिर से समझाता हूं। ये कहता है कि 2x + 3y इज ऑड। ये ऑड है, दिया हुआ है, मगर ये नंबर तो ऑड हो नहीं सकता। क्यों? मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल कभी भी ऑड नहीं हो सकता। और क्या ये इवन है या ऑड है? ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वाई। मगर हमें बोला है इन दोनों का सम क्या है? ऑड। तो पहले हम वाई के बारे में देखें। वाई ऑड होगा तभी ये चीज ऑड बनेगी। तो इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। आ गया जी आंसर, आ गया जी आंसर। इसी तरह कल वाले एपिसोड में मैं और कंसेप्ट में साइड हो जाता हूं। कल वाले एपिसोड में, अच्छा ये लिख लिया मैं वीडियो में, ये लिख दिया। चलो 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 चलो, अब नेक्स्ट, आज बस आज इतना ही है, डरना नहीं। नेक्स्ट में और आपके लिए ढेर सारे कंसेप्ट लाऊंगा। फिर मैं आपको कैलकुलेशन का किंग बना दूंगा। कैलकुलेशन का किंग। दड़ा दड़ टक 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 कैलकुलेशनें करने लगेंगे आप दिमाग में। मगर शर्त यह है कि वीडियो को लाइक, अगर 500 ही बच्चे देखेंगे तो 500 लाइक, 500 अच्छे अच्छे कमेंट। जहां समझ नहीं आई वहां आप डाउट पूछेंगे, मैं वहीं पे डाउट क्लियर करूंगा और फिर अगले एपिसोड में आपका नाम लेके आपको मैं आंसर्स भी दूंगा। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।